हेलो माय डियर स्टूडेंट। साइंस क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, आपका पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में क्या है? अपचायक है। क्या है बच्चों? अपचायक, जिसे हम कहते हैं रिडक्सिंग एजेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक पदार्थ कहते हैं बच्चों। तो देखते हैं दूसरी भाषा में क्या कहते हैं। अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों? त्यागता है। तो इसमें देखते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। जैसे क्या है? 2Fe 3 पर 3 प्लस और प्लस 2I पर 1 माइनस। तो इसमें एरो का निशान बच्चों, तो हमारा 2Fe पर 3 प्लस और प्लस I2 पर I2। तो इसमें से क्या होता है? 2I 1 माइनस में से क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, मतलब त्यागता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, या क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण या अपचायक। ऑक्सीकरण या अपचायक कहते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं, देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो, देखिए बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ क्या हो? एक साथ एक ही समय पर क्या हो बच्चों? घटित होती है। क्या होती है? घटित होती है। वह क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडॉक्स। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय में क्या हो? एक ही समय में हो या घटित हो, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे हम बच्चों देखेंगे, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है प्लस H2O है। जब इसको हम हीट करेंगे तो है कॉपर प्लस H2O, कॉपर तथा जल में टूट जाएगा। तो बच्चों यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड है, इनमें क्या हो रहा है? अपचयन, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। ऑक्सीजन निकल रहा है बच्चों, ऑक्सीजन निकल रहा है। और यहाँ H2O क्या हो रहा है? H2O मतलब उपचयन, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहलाता है, जिसमें ऑक्सीजन को त्याग रहा है। तो त्यागने की प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमारा क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी, देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जैसे इक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। क्या उत्पन्न की जाती है? ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, होती है बच्चों। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जिनमें क्या होती है? ऊष्मा निकलती है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों देखते हैं, जैसे एक रिएक्शन है, मेथेन है। क्या है हमारा? मेथेन है। मेथेन जो किस रूप में है? गैस के रूप में है। और इसके बाद क्या है? आपका ऑक्सीजन, जो गैस के रूप में ये भी है। तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और H2O भी क्या होता है? गैस के रूप में बनता है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो रही है? ऊष्मा आपकी निकल रही है। क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। इसे हम, जहां पर ऊष्मा निकले वहां ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं, जैसे क्या है हमारा? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वह रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जो इंडोथर्मिक्स रिएक्शन कहलाती है। इंडोथर्मिक्स रिएक्शन कहलाती है।
तो बच्चों वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2H2GO, तो इसमें यह किस रूप में है बच्चों, सॉलिड के रूप में है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ऊष्मा को, जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे थे, यहाँ पर ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन गया, मर्क्यूरिक और प्लस ऑक्सीजन, जो गैस के रूप में निकल गए, और यह किस में प्राप्त हो गया, लिक्विड के रूप में प्राप्त हो गया बच्चों। तो बच्चों वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे अधिक से अधिक हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो बच्चों अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो धन्यवाद, हम फिर अगला पार्ट लेकर आएंगे।